है कि ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये कंट्रोवर्सी लाई गई है। बिल्कुल अच्छा, हमारे हस्बैंड को पता है कि हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डाल सकते हैं, तो कोई भी हस्बैंड ना रिकॉर्डिंग नहीं करने देगा अगर वो इतना एग्रेसिव थप्पड़ मारा ही होगा तो। अब आप उसमें 8 साल और 5 महीने भी ऐड कर रही हो। 8 साल पहले क्या हुआ था? 8 साल पहले क्या इनके पति ने इनको थप्पड़ मारा था? क्या कर रहे भैया जी? देखा देखा इसने क्या बोला? ऐसे में से कोई ना कोई तो आपको देखता होगा। तो इस तरह की फूकेंगे कि बच्चों के सामने चीजें हो रही तो बच्चों को भेज दिया गया नानी के घर। अरे कौन सा काम करती हैं आप? मेरा दर्द मेरी आंखों में है, दिल में कोई नहीं झांक सकता है। बहन, तुम्हारा दर्द सिर्फ आंखों में ही दिखाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि दिल में है ही नहीं तुम्हारे कोई दर्द। बहुत लगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। जगत एक तीर से दो निशाना मार रही है कि दीदी को भी क्लीन चिट दे रही है। यही राखी का वास्ता तो जगत दीदी भी दी थी जो आपकी। तुमने ब्लॉक क्यों कर दिया? अरे सहेलियों का फोन ना उठाना, स्ट्रेस में होना, झगड़ा कर लेना समझ में आती है, लेकिन ब्लॉक करना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आपको ये अयोध्या की जो भगवान जी की, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ थी, उसकी हार्दिक बधाइयाँ। और आज हमारे सोसाइटी में भी बहुत सुंदर सी रथ यात्रा निकली थी भगवान की, और बच्चों ने बहुत अच्छा सारा रामायण का कांड किया। छोटे छोटे प्ले थे, बहुत अच्छा लगा। हम सब शामिल होने गए थे, बस मैं वहीं से आई थी थोड़ी देर पहले ही। तो आप लोग मुझे देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं रेडी होके गई थी। हालांकि साड़ी पहनने की इच्छा थी पर नहीं पहन पाई, क्योंकि कभी कभी बच्चे होते हैं और अकेले भाग भाग की चीज़ें करनी होती तो मैनेज नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं है, अगर हम वहाँ होते हैं गांव में तो कर भी लेते हैं। फिलहाल चलिए, इसका एक अलग से पूरा ब्लॉग आएगा, उसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे बच्चों की प्ले भी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ मैंने शूट की, कुछ हमें ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं। तो काफ़ी टाइम तक मुझे अपनी बेटी को भी गोद में लेना पड़ा था, क्योंकि वो छोटी है अभी, बहुत ज़्यादा 2 सवा 2 साल की है। तो इस वजह से पूरे टाइम हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, इसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा और आशा करती हूँ आप लोग उसको बहुत सारा प्यार देंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस को मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखने के बाद एक अपनी राय जरूर छोड़ के जाइएगा। मैं हर राय का सम्मान करती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और हर कमेंट्स का पर्सनली आके रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अभी मैं आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हल्का जी के बारे में बात करने वाली हूँ। बाकी इसमें कुछ खास किसी को नहीं शामिल करना है। मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है भाई बाई चांस, क्योंकि देखो हम चाहे जैसे हो, लेकिन मानवता हमारा काम है, हमें रखना चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि हो सकता है बाई चांस वो अनम्यूट हो गई हो वीडियो, वो थप्पड़ ना हो। मतलब मैं बहुत सोचने के बाद ये निर्धारित की कि शायद कुछ ऐसा ही हो गया हो, लोग उसको तूल दे रहे हैं, जो कि चूरन जी कहती हैं तुल। तो लेकिन अब जब वो चीजें बिल्कुल फॉलो कर रही है ना लप्पू को, तो मुझे लग रहा है कि ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये कंट्रोवर्सी लाई गई है, बिल्कुल अच्छे से लाई गई है। आप लोग भी गौर करना, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरिटी, कि एक ही बेड पे कंबल में उधर मुंह करके, वो कंबल में उधर मुंह करके, और अगर हमारे हस्बैंड को पता है कि हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डाल सकते हैं, तो कोई भी हस्बैंड ना रिकॉर्डिंग नहीं करने देगा अगर वो इतना एग्रेसिव दिखा रही है कि उसने गाली गलौज करी, थप्पड़ मारा तो। और आज ही के वीडियो में उन्होंने इनडायरेक्ट में ही सही, लेकिन ये चीज मान ली, हाँ थप्पड़ मारा ही होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है, क्या ये लप्पू को फॉलो कर रही हैं, क्या इनको भी उस 2-3 करोड़ का लालच हो गया है। अब बात करते हैं कि क्या मजबूरी है। मजबूरी मैंने इसके पहले वीडियो में बता दी कि भैया इन्होंने 5 BHK लिया है, नोएडा जैसे सिटी में अपना रेस्टोरेंट का सेटअप किया है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसके पहले ये सारे मामलों में कूद रही थी कि कुछ तो उछल जाए, कुछ तो उछल जाए, पर कोई उछला नहीं। तो इस वजह से ये अपनी ही कंट्रोवर्सी लाके कूद पड़ी हैं। और अभी तक तो ये बोल रही थी कि 2 महीने से अब आप उसमें 8 साल और 5 महीने भी ऐड कर रही हो।
8 साल पहले क्या हुआ था? 8 साल पहले क्या इनके पति ने इनको थप्पड़ मारा था? चलिए हम उसका भी वेट करेंगे, लेकिन अभी ये बोल रही हैं कि अब हमें 4 से 5 महीने से ये शिकायत थी, ये हमें डाउट था। और ये भी बता रही हैं कि वो जो औरत है वो चांदनी चौक की रहने वाली, नई दिल्ली चांदनी चौक, और इनके साथ में पढ़ी लिखी है। मतलब इन्होंने एक तरफ ये क्लियर किया कि इनके पति काफ़ी टाइम से, मतलब 16-17 साल से 18 साल से दिल्ली में रहते थे। इनके साथ एक पढ़ी लिखी लड़की या औरत कह सकते हैं जो इनके साथ संबंध में है। और उसकी एक तरफ बोल रही हैं कि वो शादीशुदा है और तलाकशुदा है, एक तरफ बोल रही हैं कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इतने में ये क्या सच बता रही हैं, क्या झूठ बता रही हैं, कि लास्ट में आके लप्पू की तरह सब कुछ फेक बता देंगी। और एक ही बेड वाला सीन, एक कंबल में अलग अलग चीजें रिपीट करना, कहीं ना कहीं ये सब चीजें शो कर रही हैं कि ये लप्पू को फॉलो कर रही हैं। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये सब चीजें कह रही हैं कि जो कोई जीते जी नहीं कर पाया, मैं वो करके दिखाऊंगी। तो बहन आप भी जी रही हो, आई थिंक। नहीं यार, आप जिंदा हो, पिंच करके देखो ना। तो ये बोल रही हैं मैं एग्जाम्पल सेट करूंगी कि अगर किसी का पति ऐसी बात करता है तो क्या करते। तो हम देखना चाहेंगे कि आप क्या एग्जाम्पल सेट करती हैं। और अब उसमें मेड को गवाह बना रही, इनके घर में जो मेड आती है उससे बोल रही, देखो क्या कर रहे भैया जी, देखा इसने क्या बोला, ऐसे कभी नहीं सोते थे, आज सो गए। अरे बहन, कभी आदमी ऐसे सो जाता है, कभी ऐसे सो जाता है। जिंदगी में सालों में एक ही चीजें रिपीटेड नहीं होती हैं। तो आप मेड से क्या कहवाना चाह रही हैं? एक तरफ आप बोल रही हैं कि हम अपने घर के मसले घर में रखते हैं, एक तरफ आप नौकरानी से लेके चीजें शामिल कर रही हैं, एक तरफ आप बोल रही हैं कि मैं वाईटी पे ला रही हूं, मैं नहीं चाहती घर वाले इसमें पचड़े में पड़े, मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। तो क्या आपके घर वाले सोशल मीडिया पे नहीं होंगे? चलो एक तरफ का मान लेते हैं, ससुराल या मायके वालों में से कोई नहीं होगा, पर दोनों तरफ में से कोई ना कोई तो आपको देखता होगा। तो इस तरह की फर्जी बातें करना बंद करो। एक तरफ कह रही हैं कि मैं रोती नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, एक तरफ हर 2 मिनट बाद ये रोते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मतलब जनता को पूरा का पूरा पागल बना रहे हो आप लोग। क्या चाहते हो? एक तरफ बोलती है मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी, एक तरफ खुद ही वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही हैं, वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही हैं, चीजों को लाए जा रही। और तो और इनको लगा कि भाई उनके तो बच्चे नहीं थे, पर मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे भी इसमें कहीं ना कहीं टारगेट होंगे, लोग मुझ पे और थूकेंगे कि बच्चों के सामने चीजें हो रही, तो बच्चों को भेज दिया गया है नानी के घर। अरे भैया, मम्मी के बिना तो बच्चे आपके बोल रही थी कहीं नहीं जाते, अब वो नानी के घर चले गए ताकि ये कंट्रोवर्सी थोड़ा धमाके से चल सके। तो चलिए हम भी देखना चाहेंगे कि अब इस कंट्रोवर्सी में आप कितना सच बोलती हैं और कितना झूठ बोलती हैं। और आप क्या बोलती हैं कि मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती। अरे कौन सा काम करती हैं आप? आपकी दोस्त ने ही बताया कि आपने ऑफिस जाना छोड़ दिया। अगर जा रही होंगी तो मुझे तो नहीं लगता आप कभी जाती होंगी। तो आप ये वाईटी पे भसड़ मचाने का काम करती, दो लोगों की जिंदगी में कूदने का काम करती, रोना गाना फैला के गंदगी को सामने लाने का काम करती हैं। और अब कुछ नहीं मिला तो अपने ही घर की चीजें ले आए। अरे इस काम से अच्छा अपने घर का काम संभाल लो, अपने बाल बच्चे अपने पति को संभाल लो। अगर हम लोग के यहाँ भगवान न करे, बहुत बहुत भगवान से विनती कि कभी ऐसा समय ना आए, लेकिन अगर किसी आम औरत की जिंदगी में ऐसा आएगा ना, वाईटी तो उठा के फेंक देगी मोबाइल, पहले अपने घर को संभालेगी। पर आप उसकी भी रिकॉर्डिंग कर रही हो। वीडियो शॉर्ट्स देखा इनका? मेरा दर्द मेरी आंखों में है, दिल में कोई नहीं झांक सकता है। बहन, तुम्हारा दर्द सिर्फ आंखों में ही दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि दिल में है ही नहीं तुम्हारे कोई दर्द। ये तो सिर्फ दर्द पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है। और एक तरफ बोल रही हैं कि घर पे काम लगा है इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, रात में बात करेंगे। एक तरफ बोल रही हैं घर पे है फिर भी मेरे से बात नहीं करेंगे। रे भाई, पति सबके घर में होते हैं, कभी कभी सबकी छुट्टी होती, पर हमेशा तोता मैना जैसे थोड़ी लगे रहते हैं। और या फिर तुम 24 घंटे में 15 से 20 मिनट की वीडियो डालोगे, उसमें वो साइड नहीं हो सकते हैं? यार तुम पूरे स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हो, उसके बाद बोल रही हो कि मुझे लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती। तुम्हें कितनी शर्म आती है? अगर ये चीजें थी तो फोन को साइड रख के सॉल्व करनी चाहिए अपने घर में। मतलब आप टोटल मिला के देखोगे ना, कहानी सेम है पर बात अलग है।
थोड़ा सा ट्विस्ट है। जगत भैया ये बन रही हैं, जगत दीदी इनके पति बन रहे हैं कि वो मौन रह के जवाब दे रहे हैं। एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना मार रही हैं कि दीदी को भी क्लीन चिट मिल जाए, हम एक एग्जाम्पल भी सेट कर दे, हमारी कंट्रोवर्सी से कमाई भी हो जाए। आप सब समझ रहे हो। लेकिन अगर ये सच है तो जिस हिसाब से आपकी चूरन दीदी सफाई दे रही हैं, कहीं वही तो नहीं है मेन मसले की जड़। जय हो गणेश भैया, जय हो गणेश भैया दिन भर रट रही हैं, राखी का वास्ता दे रही हैं। यही राखी का वास्ता तो जगत दीदी भी दी थी, जो आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी आइडियल ही है। चूरन दीदी बोल रही हैं कि इस कंट्रोवर्सी को फॉलो करते करते लोगों के दिमाग पे चढ़ गया। कहीं चूरन दीदी के दिमाग पे भी तो नहीं चढ़ गया। सबसे बड़ी बात कि तुमने ब्लॉक क्यों कर दिया। अरे सहेलियों का फोन ना उठाना, स्ट्रेस में होना, झगड़ा कर लेना समझ में आती है, लेकिन ब्लॉक करना हमें नहीं समझ में आई ये बात बहन। कहीं उस पर तो डाउट नहीं है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप इसके पहले वाली तुम फॉलो कर रही हो, इसमें भी डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, कि मतलब जो दूर वाला रिश्ता होता है। तो बहन दूसरों को ज्ञान देते देते कहीं तो वही तो नहीं फिसल गई, क्यों ब्लॉक किया। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए ना पहले अपने घर पे ध्यान दो। जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने से अच्छा है ना कि तुम अपने आप को और अपने पति को क्लीन चिट दिलाओ और ये दुनियादारी से छुट्टी पाओ, अपने घर को संभालो। क्योंकि जब अपना घर अच्छा होता है ना तो दुनिया अच्छा कहती है और दुनिया काम आती है। जब दिमाग में सुकून होता है ना अपने, तो सब चीज़ें अच्छी लगती है। जो इम्पोर्टेंट काम है अपने घर का काम करो, अपने बाल बच्चों को, अपने पति को संभालो, वो पहले करो। ये सब चीज़ें वाइटी तो बाद में भी हो जाएगी। तुम्हारा अच्छा खासा चला है, 2-2 चैनल है, अगर 10 दिन वीडियो नहीं बनाओगी तो रेवेन्यू कम बनेगा पर चैनल नहीं स्टॉप होगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये कंट्रोवर्सी सच है तो देखते हम आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे, और अगर झूठ है तो चुपचाप अपने घर को संभालिए, फालतू भसड़ में ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत मत करिए। चलिए हम आप लोगों की राय जरूर जानना चाहेंगे कि आप सबको इस मामले में क्या लगता है, ये सच या झूठ। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खूब सारा प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग।